Hello and welcome back to the second episode of A Human Understanding of Our Holy Books. So, I have started with the Holy Quran. हम होली कुरान को समझ रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर. सो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन में समझा 6 वर्ड्स एज पर द एक्सप्लेनेशन, जो कि ये वर्ड्स एंटायर कुरान शरीफ में बार बार रिपीट होंगे, तो उसके मतलब क्या है हमने समझा था. सो आई जस्ट टेक अ रिकैप ऑफ दो 6 वर्ड्स. तो वो 6 वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड था अल्लाह. इट सेज द प्रॉपर नेम ऑफ गॉड इन अरबिक. द सुप्रीम, जो सुप्रीम पावर है, जो एनर्जी है जिसके लिए पूरा दुनिया चल रहा है, अरबिक लैंग्वेज में उस एनर्जी को अल्लाह बोला जाता है. डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से उस नाम को रिप्रेजेंट किया जाता है. हिंदू उन्हें परमात्मा या शिव बोलते हैं, जो पंजाबीज है, जो सिख है वो वाहेगुरु बोलते हैं, जो क्रिश्चियन है उसे गॉड बोलते हैं. इन अरबिक लैंग्वेज में उस सुप्रीम को अल्लाह बोला जाता है. हज, द पिलग्रिमेज ऑफ मक्का which takes place in the last month of Islamic calendar. हज मतलब मक्का शरीफ की तरफ, which is a holy place as per the Islamic understanding. उस holy place का जो pilgrimage होता है उसको हज बोला जाता है. When does this happen? This happens in the last month of the Islamic calendar. Islamic calendar के आखिरी महीने में वो होता है. इब्लिस का मतलब है शैतान. इस्लाम का मतलब है लिटरली टू सबमिट, खुद को सरेंडर कर देना. इसका मतलब है द रिलीजन ऑफ ऑल प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह कंफर्म फाइनली बाय द मिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. सो प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह का मतलब क्या है? जैसे इस्लाम में प्रॉफिट बोला जाता है, क्रिश्चियनिटी में प्रॉफिट बोला जाता है, हिंदुइज्म में अवतार बोला जाता है. सो द प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते में खुद को सरेंडर कर देना. दिस इज इस्लाम. जिन, इनविजिबल बीइंग कंस्टिट्यूटिंग अ होल रेस लाइक ह्यूमनकाइंड. जैसे हम इंसान हैं वैसे ही एक इनविजिबल दुनिया भी है. देखिए, इस इनविजिबल दुनिया में बहुत पावर है, क्योंकि यू आर लिविंग, यू आर सर्वाइविंग विद इन दिस बॉडी बिकॉज ऑफ द इनविजिबल पावर्स ओनली. हम जो सांस लेते हैं वो हवा, वो भी इनविजिबल है. जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमें दिखाई नहीं देता. बट जब लाइट जलता है, पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, तब हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इनविजिबल है. तो सबसे पावरफुल दुनिया में जो चीजें हैं वो इनविजिबल है. तो इसी तरह एक इनविजिबल वर्ल्ड है कुछ एनर्जीज का, जहां पर हम इंसानों की तरह वो भी एक साथ सर्वाइव करते हैं विदाउट द बॉडी. वी आर वाचिंग. मुहाजिर, literally the immigrant, one who leaves the hometown to join the Muslim community. Now, what is a hometown and what is a Muslim community? So, those who have left the worldliness, those who have left the bindings of the world, or in Hindu language we call sansar, and have taken abode to the religion or the religious path, जो सुप्रीम के रास्ते में चल पड़े सब कुछ छोड़ते हुए, they are called मुहाजिर्स. मुस्लिम. अब यहां से सेकेंड एपिसोड के बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स को हम समझेंगे. मुस्लिम का मतलब क्या है? इसमें लिखा हुआ है वन हु प्रोफेसेस द फेथ ऑफ इस्लाम और बॉर्न टू ए मुस्लिम फैमिली. जो इस्लाम में विश्वास करता हो, भरोसा करता हो, उसे मुस्लिम कहा जाता है. और जो एक ऐसे परिवार में जिसने जन्म लिया है जहां हर कोई इस्लाम पर भरोसा करता है, उसे मुस्लिम कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज किबला. किबला या काबा, द डायरेक्शन फॉर द डेली प्रेयर्स ऑफ मुस्लिम. सो जब आप प्रेयर करते हो, जिस डायरेक्शन में आप फेस करके प्रेयर करते हो, उस डायरेक्शन को किबला कहा जाता है, द काबा. कुरान, लिटरली द रिसाइटर.
कुरान मतलब द फाइनल रिवोल्यूशन गिवन टू द प्रॉफिट मोहम्मद इन अरबिक। सो अरबिक लैंग्वेज में प्रॉफिट मोहम्मद को द होली वर्ड्स व्हिच द प्रॉफिट मोहम्मद लिसन फ्रॉम द सुप्रीम, जो सुप्रीम वर्ड्स which reached Prophet Muhammad to preach it to the world, it is called Quran. Quran का मतलब है the voice of supreme. Ultimate meaning of Quran is the voice of supreme. ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से है। मैं इसमें एक छोटा सा रिलेशनशिप कनेक्ट मैं हिंदुइज्म के साथ इसे कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा काम है ब्रिजेस बनाना। मैं ब्रिज तैयार करता हूँ और इंसानों के बीच में गैप नहीं करता, गैप क्रिएट करने पर मैं विश्वास नहीं रखता। सो यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्शन मैं रिगार्डिंग कुरान एंड रिगार्डिंग द हिंदू बिलीफ ऑफ भागवत गीता मैं एक बात बताऊंगा। कुरान इज लिटरली मीन्स द वॉइस ऑफ सुप्रीम, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने सुना। सेम इंसिडेंट भागवत गीता में बताया जाता है। महाभारत के युद्ध में the voice of Supreme was heard by Arjuna, and that voice of Supreme is Bhagavad Gita. देखिए कितना सिमिलरिटी है दोनों के बीच में। भागवत गीता is also the voice of Supreme. Quran is also the voice of Supreme. The Supreme जिसके लिए पूरा यूनिवर्स, होल गैलेक्सी, होल पूरा ब्रह्मांड जिसके लिए सर्वाइव करता है। रमादान या फिर रमजान, ninth month of Islamic calendar during which the Muslims fast. देखिए ये जो फास्टिंग का रूल ना ये हर धर्म के मान्यताओं में है। इवन हिंदू धर्म की मान्यताओं में भी नवरात्रि का वक्त आता है जब 9 दिन तक हिंदू को फास्टिंग करना चाहिए। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली द प्लैनेटरी सिस्टम्स आर इन अ पोजीशन जब हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर में जितने तरह का भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बाय द मून एंड द अदर प्लैनेटरी सिस्टम वो कंप्लीटली इसको डिटॉक्स कर लेता है एंड इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये फास्टिंग साल में एक बार करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ ninth month of Islamic calendar during which the Muslims do fast. सूरा का मतलब है चैप्टर इन कुरान। हर एक चैप्टर, जैसे हम चैप्टर बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे इन अरबिक उसे सूरा कहा जाता है। तागुत लिटरली अ टायरेंट, ऑप्रेसर, फॉल्स गॉड, टेम्पर टू एरर। तागुत इज अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट विच इज वर्शिप बिसाइड्स अल्लाह। तो तागुत का मतलब है एनीथिंग विच इज नॉट ट्रू, which is false, any object which is worshipped besides Allah. So मैंने पहले ही बताया था what is Allah. Allah is the supreme and everything is a representation of the supreme. But Allah is one. There is only one power, which we'll read in Quran Sharif ahead. It's La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Muhammad, who is the prophet of Allah, tells that there is no other God but only Allah. Allah का मीनिंग क्या है ये मैंने फर्स्ट वर्ड में ही बताया था। Allah means the supreme in Arabic language. The same supreme is named in different words in different languages, like in Hinduism, in Sanskrit it's called Paramatma, or Shiv. In Christianity it's called God. So the same thing is been named by different words in different languages. So yes, it's true that there is no other God except Allah, and the meaning of Allah needs to be understood. Umrah, a minor form of pilgrimage to Makkah. So Umrah is a minor form of pilgrimage to Makkah. Makkah शरीफ जो जाते हैं, तो that's the minor form of pilgrimage. तो तीर्थ यात्रा है मक्का में, इसे उम्रा बोला जाता है। उमा literally a nation but is usually applied to the Muslim Brotherhood. उमा का मतलब है a nation, a पूरा सराउंडिंग जहां मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब मुस्लिम लोग साथ में रहते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, who is a Muslim or who is a Hindu. The meaning of Muslim is a believer of Supreme, believer of Allah.
is in Arabic way of expression of the same, and the same way is been expressed in various languages. A believer of Ishwar or Shiv in Hinduism or Sanskrit, a believer of God in Christianity, a believer of Vaheguru. So whoever believes that one supreme, doesn't matter which name is being called, is you can term as Muslim in Islam, you can term as Bhakt in Hinduism, you can term as the follower of God in Christianity. Various forms can be termed. So there is no difference. Just the terms, the wordings are different. In Arabic language, languages are different, but the matter is same. So literally a nation, but is usually applied to the Muslim Brotherhood, जहाँ पर लोग मिलजुल के रहते हो और उस ऊपर वाले पर भरोसा रखते हो, उसी बिलीफ के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हो, उसे ही मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाता है. Yathrib, the name by which Medina was known before Prophet's migration to the city. Prophet Muhammad आने के बाद यथरीब का नाम मदीना में कन्वर्ट हुआ. उससे पहले मदीना was called as Yathrib. Zakat, literally to grow, to purify. The third pillar of Islam. It is definite portion of the world which is given to the needy at the turn of the year. ये एक बहुत important part और which is also called the third pillar of Islam. इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ये. इसका मतलब क्या है? Literally to grow. When a person grows when he learns how to give. A person becomes pure when he sacrifices his ego and all the false attributes of his life. That is when a person actually grows. ये किस तरह से होता है? It is the definite portion of wealth. मतलब हम जितना कमा लें उसका एक भाग गरीबों में और जो भी जरूरतमंद हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. इसे ज़कात बोला जाता है. So here today we have completed few important words written in Quran Sharif and understood the meaning of those words. In my next episode, we will begin with the surahs or the chapters of Holy Quran. Now, before closing, I would definitely would love to share what's the meaning of Bismillahir Rahmanir Rahim. The meaning is in the name of Allah, the Supreme God, the most beneficent and who is the most merciful. Thank you.